नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने जो है सोमनाथ मंदिर के बारे में तो सुना होगा कि गुजरात में सोमनाथ का मंदिर बहुत प्राचीन है और उसकी प्राचीन समय से ही बहुत मान्यता रही है। लगभग 1000 साल पहले इसकी बहुत मान्यता थी और आज भी मान्यता है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी हमने पढ़ी है कि अफ़गानिस्तान के गजनी प्रांत से चलकर महमूद गजनवी नामक एक लुटेरा जो है कुछ चंद घुड़सवारों के साथ यहाँ कई बार आया, 17 बार, और 17 बार जो है उसने लगातार सोमनाथ के भव्य मंदिर को तोड़ा और वहाँ से तमाम सोना चांदी और वहाँ से तमाम जो है हीरे जवाहरात भर भर के अपने ऊँट गधे घोड़े खच्चरों में ले गया। दोस्तों, इस तरह से हम कई बार ये सोचते हैं कि इतने बड़े हमारे धार्मिक स्थल को तोड़ा जाना, वो भी 17 बार, एक बार नहीं, और इतनी दूर से चले आकर एक विदेशी लुटेरे द्वारा तोड़ा जाना, और इतना बड़ा भारत होते हुए, इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए, इतने लोग होते हुए, इतने धार्मिक आस्था वाले लोग होते हुए एक लुटेरा आकर के विदेशी आक्रांता जो है यहाँ लूट जाता है। तो दोस्तों, कभी कभी हमें सोचने को बाध्य होना पड़ता है कि ऐसा क्या था। चलो, भगवान की तो मान लेते हैं कि भगवान तो जैसे थे उनके ऊपर तो वो श्रद्धा रखते थे और ये मानते थे कि कोई भी सोमनाथ भगवान को नहीं कुछ बिगाड़ सकता है, उनके रहते हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये एक अंधविश्वास ही था और उसके बावजूद जो है उसने 17 बार लूटा। तो दोस्तों, इसके पीछे कभी कभी लगता है कि कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाबा है। कोई न कोई बात तो ऐसी थी जिसके कारण के इतने बड़े हमारे धर्म मंदिर को जो है 17 बार एक लुटेरे ने आकर के विदेश से तोड़ा। तो कोई न कोई इसमें राज की बात थी, कोई न कोई छिपा हुआ ज़रूर था जिसने कि यहाँ का भेद दिया और उसने ऐसा कराया। तो दोस्तों, मैं जो पढ़ रहा था ये आचार्य चतुर्सेन की पुस्तक है सोमनाथ। ये जो है आचार्य चतुर्सेन ने लिखी है और इसमें वही विवरण दिया गया है पूरा जो है उस समय का। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे एक बड़ा विचित्र इसमें प्रसंग मिला कि जो वहाँ का पुजारी था, सर्वज्ञ कहते थे, गंग सर्वज्ञ नाम था, वो उसने जो है महमूद को, सुल्तान को जो है और एक बार आशीर्वाद दिया है, वो भी जो राजा गंगदेव था उसके सामने। और दोस्तों, बाद में उनमें जो है ये संवाद भी होता है राजा गंगदेव में और वो भीष्मदेव थे और उसमें गंगदेव में, गंग सर्वज्ञ में, कि आपने जो है वो अपनी कहते हैं बात जो रखते हैं राजा भीष्मदेव जी कि आपने जो है उसको, सुल्तान को जो है लुटेरे महमूद को आपने आशीर्वाद दे दिया। इस तरह से इसमें बड़ा विचित्र संवाद है और दोस्तों ये देखते हैं। मैं संक्षेप में ही आपके सामने रखता हूँ और यद्यपि मैं सुना सकता हूँ आपको, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा, अतः मैं इस पुस्तक से ही आपको संक्षेप में सुना देता हूँ। दोस्तों, आइए सुनते हैं इसको, प्रकरण को। प्रतिवर्ष, ये गुजरात में है, ये इसको प्रभास पट्टन क्षेत्र कहते थे, प्रभास पट्टन, सौराष्ट्र के नैऋत्य कोण में समुद्र के तट पर वेरावल नाम का एक छोटा सा बंदरगाह और आख्यात है। वहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ और गुंजान है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी अपूर्व है। मीलों तक विस्तीर्ण सुनहरी रेत पर क्रीड़ा करती रत्नाकर की उज्ज्वल फेन रास हर पूर्णिमा की ज्वार पर अकथ शोभा विस्तार करती हैं। अब से लगभग 1000 वर्ष पहले इसी स्थान पर सोमनाथ का कीर्तिमान महालय था, जिसका अलौकिक वैभव बद्रिकाश्रम से सेतुबंध रामेश्वरम तक और कुमारी कन्या से बंगाल के छोर तक विख्यात था। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु यात्री ठठ के ठठ 12 महीने इस महातीर्थ में आते और सोमनाथ के भव्य दर्शन करते थे। अनेक राजा रानी, राजवंशी, धनी, कुबेर, श्रीमंत, साहूकार यहाँ महीनों पड़े रहते थे और अनगिनत धन रत्न गांव धरती सोमनाथ के चरणों में चढ़ा जाते थे। इससे सोमनाथ का वैभव अवर्णनीय और अतुलनीय हो गया था। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य और चंद्रग्रहण के दिन महालय में भारी मेला लगता था, जिसमें हिमालय के उस पार से लेकर लंका तक के यात्री वहां आते थे। इन मेलों में 5 से 7 लाख यात्री एकत्र हो जाते थे। इन महोत्सवों के पट्टन के 700 हज्जाम एक क्षण को भी विश्राम नहीं पाते थे। 700 हज्जाम लगे रहते थे केस कर्तन के लिए। दूर दूर के राजा महाराजा अपने अपने लाव लश्कर को लेकर लंबी लंबी मंजिलें काटते हुए तथा मार्ग के कठिन परिश्रम को सहन करते हुए प्रभास पट्टन में आकर जब महालय की छाया में पहुँचते तो अपने जीवन को धन्य मानते थे।
भरतखंड भर में यह विश्वास था कि भगवान सोमनाथ के दर्शन बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है। अनेक मुकुटधारी राजा और श्रीमंत अपनी अपनी मान्यता पूरी करने को सैकड़ों मील पांव प्यादे चल कर आते थे। इन सब कारणों से उन दिनों पट्टन नगर भारत भर में व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। मालव, हिमाचल, अरबुद, अंग बंग, कलिंग के अतिरिक्त अरब, ईरान और अफगानिस्तान के व्यापारी तथा बंजारे कीमती माल लेकर इन मेलों के अवसर पर आकर यहाँ अच्छी कमाई कर लेते थे। पट्टन के बाजार उन देश देश की हल्की भारी कीमत की जिन्सों और सामग्रियों से पटे रहते थे। उन दिनों सूर्य अस्त हो चुका था। संध्या का अंधकार चारों ओर फैल गया था। केवल पश्चिम दिशा में एकाध बादल क्षण क्षण में क्षीण होती अपनी लाल आभा झलका रहा था, जिसका स्वर्ण प्रतिबिंब सोमनाथ महालय के स्वर्ण शिखरों पर अपनी छीयमान झलक दिखला रहा था। उसी समय एक अश्वारोही घुड़सवार प्रभास पट्टन के कोट द्वार पर आकर खड़ा हो गया। कोट द्वार अभी बंद नहीं हुआ था। प्रहरियों के प्रमुख ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? इस युवक से पूछा प्रहरी ने, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? तो अश्वारोही ने, घुड़सवार ने थकित से भाव में किंतु उच्च स्वर से एक हाथ ऊंचा करके तथा दूसरे से अपने गट्ठर को संभालते हुए पुकारा, जय सोमनाथ। किंतु तुम्हारा परिचय पत्र? प्रहरी ने कर्कश स्वर में पूछा। उसने पकड़ा दिया, परिचय पत्र ये लो। अश्वारोही ने एक चांदी की नली रेशम की थैली से निकालकर उसे दी। प्रहरी ने नली खोलकर उसमें से एक पट्टलेख निकाला, उलट पुलट कर उसे पढ़ा, फिर कुछ भुनभुनाते हुए कहा, तो तुम भरुकच्छ से आ रहे हो? जी हाँ, दद्दा चौलुक्य ने त्रिपुर सुंदरी के लिए निर्माल्य भेजा है। देवदासी भेजी थी उसने, निर्माल्य भेजा है। निर्माल कहते हैं जो देवता के लिए भेजा जाता है, पूजा के लिए सामग्री। निर्माल्य भेजा है, उसी को लेकर आया हूँ। प्रहरी ने एक बार अश्व की पीठ पर लदे भारी गट्ठर पर दृष्टि की और जब जय सोमनाथ कहकर पीछे हट गया। अश्वारोही ने कोट के भीतर प्रवेश किया। कोट के भीतर बड़ी भीड़ थी। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तगण शिवरात्रि महापर्व पर सोमनाथ महालय में सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को एकत्र हुए थे। इस वर्ष गजनी के अप्रतिरथ विजेता अमीर सुल्तान महमूद के सोमनाथ पर अभियान करने की बड़ी चर्चा थी। इसी कारण दूर दूर के क्षत्रिय छत्रधारी महीपगण इस देव के लिए रक्तदान देने और अनेक श्रद्धालु कल न जाने क्या हो ऐसा विचार के एक बार भगवान सोमनाथ का दर्शन करने जल थल दोनों ही मार्गों से ठटके ठट प्रभास पट्टन में इकट्ठे हो गए थे। यात्री धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ धर्मशाला में आश्रय खोजने लगा, वही अश्वारोही। पर धर्मशालाएं सब भरी हुई थीं, एक भी कोठरी खाली न थी। धर्मशाला के बाहर की कोठरियों में गरीब यात्री, भिखारी और चौकीदार प्रहरीगण रहते थे। वहीं एक छोटी सी कोठरी खाली देखकर अश्वारोही अश्व से उतर पड़ा। फिर उसने सावधानी से अपना गट्ठर उतारा, अश्व को एक वृक्ष के नीचे बांधकर वह कोठरी में गया। उसे साफ कर उसने यतन से बाहर का गट्ठर खोला। उसके बाद चकमक जलाकर कोठरी में प्रकाश किया। उस धीमे और पीले प्रकाश में एक रूपसी वाला की झलक क्षुद्र कोठरी के आसपास ठहरे हुए यात्रियों को दिख पड़ी। उसमें रूपसी बाला थी उस गट्ठर में, वो उसकी झलक जो है सबको दिखाई पड़ी यात्रियों को। एक पर क्षण भर में ही युवक ने कोठरी का द्वार बंद कर उसमें बाहर से ताला जड़ दिया। इसके बाद वह अश्व का चार जामा बिछाकर कोठरी के द्वार पर ही लेट गया। कमर की तलवार म्यान से बाहर कर उसने अपने पार्श्व में बगल में रख ली। बराबर की कोठरी के बाहर दो साधुओं ने उस रूपसी बाला की झलक देख ली। दो साधुओं ने उस रूपसी बाला की झलक देख ली। एक ने आगे बढ़कर पूछा, कहाँ से आ रहे हो जवान? घुड़सवार से पूछा एक साधु ने दो में से, कहाँ से आ रहे हो जवान? तो अश्वारोही कहता, तुम्हें क्या? पर इस गट्ठर में इस सुंदरी को कहाँ से चुरा लाए हो? फिर अश्वारोही ने, तुम्हें क्या? युवक ने क्रोधपूर्वक वही जवाब दिया। दोनों साधुओं ने परस्पर दृष्टि विनिमय किया, एक दूसरे की ओर देखा। साधु के बेश में थे। इसके बाद एक साधु ने स्वर्णदम्ब से भरी थैली युवक पर फेंक कर कहा, बेच दो यह माल,
हमें बेच दो। युवक क्रुद्ध होकर बैठ गया। उसने तलवार की मूठ पर हाथ धरकर कहा, अश्वारोही ने, क्या प्राण देना चाहते हो? साधु ने धीरे से अपने वस्त्रों से तलवार निकालकर कहा, यह खिलौना तो हमारे पास भी है, परंतु तकरार की जरूरत नहीं। हम मित्रता किया चाहते हैं। वह थैली यदि इष्ट नहीं तो यह लो। उसने वस्त्र में से बड़े बड़े मोतियों की एक माला निकालकर साधु ने उस युवक पर फेंक दी। युवक अत्यंत क्रुद्ध होकर बोला, तुम अवश्य कोई छद्मवेशी दस्यु हो। प्राण प्यारे हैं तो बता दो कौन हो। इससे तुम्हें क्या, साधु बोलता है, इससे तुम्हें क्या कहो, यह कहो, वह सुंदरी तुम प्राण देकर दोगे या स्वर्ण देकर? मैं अभी तुम्हारे प्राण लूँगा। युवक पैंतरा बदलकर उठ खड़ा हुआ। साधु ने भी तलवार उठा ली। चंद्रमा के उस क्षीण प्रकाश में दोनों की तलवारें खनखना उठीं। युवक अल्पवयस्क था, पर कुछ ही क्षण में मालूम हो गया कि वह तलवार का धनी है। उसने कोठरी के द्वार से पीठ सटाकर शत्रु पर वार करना प्रारंभ कर दिया साधु पर, परंतु साधु भी साधारण न था। जो ही उसे युवक की दक्षता का पता चला, वह अति कौशल से तलवार चलाने लगा। दूसरा साधु चुपचाप देखता रहा, उसका जो साथी था। थोड़ी देर में वहाँ बहुत से यात्री एकत्र हो गए, तमाश देखने वाले, और शोर मचाने लगे। कुछ दोनों वीरों का हस्त कौशल देख वाह करने लगे, परंतु इस अकस्मात और असमय के युद्ध का कारण क्या है कोई नहीं जानता था। अकस्मात युवक का एक करारा आघात खाकर साधु चीत्कार करके गिर पड़ा। यह देख सिंह की भांति उछाल मारकर अब दूसरा साधु तलवार सूत कर युवक पर टूट पड़ा, अश्वारोही पर, परंतु युवक थक गया था। वह एक आधा घाव भी खा गया था। उसके घाव से रक्त बह रहा था, इससे वह सुस्त होने लगा। इतने में पीछे से एक ललकार सुनकर दोनों योद्धा ठिठक कर रह गए, यानी युवक और वो साधु। एक ललकार सुनी उन्होंने, किसकी? एक बलिष्ठ और तेजस्वी योद्धा भीड़ को चीर कर आगे आ रहा था। उसके साथ बहुत से सेवक मसाल लिए थे। मसालों के प्रकाश में उसका श्यामल मुख तप्त ताम्र की भांति चमक रहा था उस योद्धा का। उसने हाथ की तलवार ऊंची करके कहा, मूर्खो, देवस्थान में लड़ते हो। युवक ने इस आगंतुक को देखकर तलवार नीची कर ली, क्योंकि पहचान गया वो युवक। परंतु साधु ने लाल लाल आंखें करके निर्भय स्वर से कहा, दो आदमियों के झगड़े में बिना बुलाए बीच में पड़कर उन्हें मूर्ख कहने वाला ही मूर्ख है। आगंतुक योद्धा ने जलद गंभीर स्वर से पूछा, तुम कौन हो? साधु से। यही मैं तुमसे पूछता हूँ, साधु ने उद्दंडता से कहा। इस झगड़े का कारण? तुम्हारे पंचायत में पड़ने के कारण। तब देख कारण। आगंतुक योद्धा ने तलवार का भरपूर हाथ साधु पर फेंका। साधु भी असावधान न था। क्षण भर में ही दोनों योद्धा असाधारण दक्षता से युद्ध करने लगे। अब वो योद्धा जो आया था उससे और उस साधु का जो पहले से युवक से लड़ रहा था, युद्ध होता है। एक घायल हो गया, उनमें से पड़ा हुआ है। लोगों ने एक ध्वनि सुनी, तभी एक आवाज़ आती है, शांतम पापम शांतम पापम। पहले क्षीण फिर स्पष्ट ये आवाज़ आती है, पर सहसा एक भव्य मूर्ति सामने आती दिखाई पड़ी। उपस्थित भीड़ सहम कर पीछे हट गई। दोनों योद्धाओं ने भी हाथ रोक लिए। उपस्थित जनता जय स्वरूप जय सर्वज्ञ कहकर पृथ्वी में झुक गई। युवक ने पृथ्वी में लौटकर, उस अश्वारोही जो युवक आया था, लौटकर साष्टांग दंडवत की। आगंतुक योद्धा ने भी चरण रज ली, परंतु साधु तलवार में हाथ में लिए खड़ा वृद्ध को घूरता रहा। वृद्ध महापुरुष ने योद्धा के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, युवराज भीमदेव, तुम्हारी जय हो। भीमदेव युवराज थे वो, परंतु देवस्थान में रक्तपात नहीं होना चाहिए, तलवार को म्यान में करो। भीमदेव ने चुपचाप तलवार म्यान में कर ली। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि भीमदेव ने तो चुपचाप रख ली तलवार। जो कहने पर कौन थे? ये गंग सर्वज्ञ थे, वहाँ के पुजारी थे। वृद्ध जो है 27 वर्षों से वहाँ पूजा का काम करते थे सोमनाथ मंदिर में। फिर उसने मुस्कराकर, गंग सर्वज्ञ ने, पुजारी ने, साधु की ओर देखा और कहा,
प्रतापी सुल्तान महमूद, प्रतापी सुल्तान महमूद, तुम चिरंजीव रहो बस। साधुवेश तुमने धारण किया पर उसे निभा न सके, देवस्थान में भी लड़ पड़े, अब तुम भी तलवार म्यान में करो। सुल्तान महमूद से कहा गंग सर्वज्ञ ने। साधु का परिचय सुनकर जब पता चला कि ये तो सुल्तान महमूद है साधु के रूप में, तो सब उपस्थित जन भीत चकित हो आंखें फाड़ फाड़ कर साधु की ओर देखने लगे। बहुत लोग उत्तेजित भी हुए, परंतु वृद्ध ने यानी पुजारी ने हाथ ऊंचा करके सतेज स्वर में कहा, शांतम पापम शांतम पापम। देवस्थान में काम क्रोध लोभ सभी दोषों का निराकरण होना चाहिए। सुल्तान ने तलवार म्यान में रख ली। अब उस सौम्य मूर्ति ने युवक की ओर घूम कर कहा, इसी पुजारी ने, तुम मरुकच्छ से देव निर्माल्य लाए हो। देवदासी थी चौला, बहुत सुंदरी थी, अप्रतिम सुंदरी। वो वहाँ भरकच्छ से लाया था, उसको गट्ठर में बांध के दिखा रहे थे घोड़े पर। तो जय सर्वज्ञ, अश्वरोही कहता जय सर्वज्ञ। युवक ने श्रद्धांजलि हो विनीत स्वर में कहा, निर्माल्य अर्पण करो, द्वार खोलो। गंग सर्वज्ञ ने कहा, निर्माल्य अर्पण करो, द्वार खोलो। युवक ने भूमि मस्तक से स्पर्श करके कहा, जय सर्वज्ञ जय स्वरूप, परंतु निर्माल्य त्रिपुर सुंदरी की सेवा में है। दद्दा चौलुक की आज्ञा है कि वह आचार्यपाद रुद्रभद्र को अर्पण किया जाए। यह निर्माल्य देवदासी चौला जो थी और उसने भेजी थी चौलुक्य ने, दद्दा चौलुक्य ने, वह आचार्यपाद रुद्रभद्र था वहाँ पर आचार्य, उसको अर्पण किया जाए ये कहा है। तो उन्होंने कहा फिर गंग सर्वज्ञ ने, बस चौलुक्य और रुद्रभद्र दोनों ही मेरे आज्ञानुवर्ती हैं, आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी हैं। द्वार खोलो, कोठरी का दरवाज़ा खोलो। युवक ने और आपत्ति नहीं की, कोठरी का द्वार खोल दिया। वृद्ध महापुरुष ने वात्सल्य भरे स्वर में पुकार कर कहा, बाहर आओ चौला षोडशी वाला। लाज रूप और यौवन में डूबती उतरती धीरे धीरे बाहर आ वृद्ध के चरणों में गिर गई। देवदासी थी वह, रूप व माधुर। ये बताते हैं कि उस समय जो है 5000 देवदासियाँ रहती थीं उस मंदिर में। वह रूप वह माधुर्य वह सुनदयष्टि देखकर सब कोई आश्चर्य विमूढ़ रह गए। युवराज भीमदेव मंत्रमुग्ध से उसे देखते रहे, जिसने भी देखा चौला की तरफ, और स्वयं युवराज भीमदेव भी मंत्रमुग्ध से उसे देखते रहे। गंग सर्वज्ञ ने उसे उठाकर कहा, अभय आओ मेरे पीछे। युवराज तुम भी और सुल्तान तुम भी अपने साथी की चिंता न करो, उसका तो इलाज चल रहा है, घायल हो गया था ना एक साधु। अपने साथी की चिंता न करो, उसका भी औषधोपचार हो रहा है। यह कहकर वृद्ध महापुरुष ने दोनों हाथ ऊंचे कर समुपस्थित सैकड़ों विनयावनत भावुक भक्तों को मौन आशीर्वाद दिया। गंग सर्वज्ञ ने और धीरे धीरे अंतरायण की ओर चल दिए। उनके पीछे चौला, पीछे युवराज भीमदेव और वह तरुण, और उसके पीछे सुल्तान चुपचाप चले। चंद्रकुंड के समीप आकर वृद्ध पुरुष रुके। उन्होंने इधर उधर देखकर ताली बजाई। एक अंतरंग सेवक ने आकर अभिवादन किया। सर्वज्ञ ने चौला की ओर संकेत करके कहा, इसे गंगा के आवास में ले जा और उससे कह कि अभी इसके आहार विहार की व्यवस्था कर दे, और कल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल से स्नान कराकर गर्भगृह में ले आए, तब मैं इसे देव अर्पण करूँगा। सेवक जो आज्ञा कह चौला को लेकर चला। अब उन्होंने स्मित हास्य करके कहा, वत्स भीमदेव, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। देखिए हंसते हुए कहा, वत्स भीमदेव, मैं तुम्हें अब आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। आप समझ रहे होंगे दोस्तों। अब जाओ तुम विश्राम करो। भीमदेव प्रणाम करके चले गए। महापुरुष कुछ देर स्थिर गंभीर मौन खड़े रहे। सर्वज्ञ जी फिर सुल्तान से बोले, सुल्तान मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? महमूद ने कहा, आप ही क्या गंग सर्वज्ञ हैं? सब ऐसा ही समझते हैं सुल्तान। तो आप 27 वर्ष से इस मंदिर के पुजारी हैं। पुजारी ही नहीं, पासपात आमनाय का एक निष्ठ सेवक। आप गजनी के सुल्तान से कुछ मांगते हैं? सुल्तान मैं तो भगवान सोमनाथ से भी कभी कुछ नहीं मांगता। निष्काम सेवा मेरा
एकमात्र धर्म है। सुल्तान कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा। उस पर भी असर हो गया उसके जादू का, चौला का जो रूप लावण्य था उसके देख करके वो भी मोहित हो गए सुल्तान। इधर गंगदेव भी। तो सुल्तान कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा। गंग सर्वज्ञ ने कहा, क्या सोच रहे हो सुल्तान, आप सर्वज्ञ हैं, आप ही कहिए। सर्वज्ञ हंस दिए। फिर उन्होंने कहा, सुल्तान मैं तुम्हें आशीर्वाद दे चुका हूँ, वह क्या यथेष्ट नहीं है, पर्याप्त नहीं है? परंतु मेरे मन की बात, सुल्तान कहता है, परंतु मेरे मन की बात व्यर्थ है। इस तलवार के रहते, फिर सुल्तान महमूद, इस तलवार के रहते सुल्तान, यह तुम भी जानते हो कि इस हाड़ मांस के शरीर में जो कुछ है वह नगण्य है, बेकार है। जो सर्वत्र व्याप्त है वही सब कुछ है। परंतु जाओ अब तुम, रात अंधेरी है और रात बीहड़ है, ऋतु भी अनुकूल नहीं है। सुल्तान महमूद से कहते हैं, गंग सर्वज्ञ जी, रात अंधेरी है, राह विकट है, तुम्हारा अश्व और साथी सिंह द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। महालय के चर तुम्हें सकुशल महालय की सीमा के उस पार पहुंचा देंगे। महालय के चर सेवक तुमको सकुशल महालय की सीमा के उस पार पहुंचा देंगे। जाइए, बहुत रात हो चुकी है। गंग सर्वज्ञ ने आदेश दे दिया, कह दिया। सुल्तान ने क्षण भर गंग सर्वज्ञ को, फिर आकाश में सिर ऊंचा किए महालय के शिखर की ओर देखा। एक बार उस रूपसी बाला देव निर्माल्य का स्मरण किया, चौला का, और फिर सिर नीचा कर बिना गंग को प्रणाम किए ही सीढ़ियाँ उतरने लगा। और दोस्तों ये भी बता दूं कि चौला की वजह से ही फिर बार बार उसने जो है, अगली बार भी उसने जब तोड़ा था, फिर जो है वो चढ़ाई की थी, आक्रमण किया था सोमनाथ पर। गंग ने दोनों हाथ उठाकर उसे मौन आशीर्वाद दिया, चला गया। अब इसके बाद जो है देखिए दोस्तों, छोटा सा है, इसी का ही संबंधित प्रसंग है कि गंग सर्वज्ञ और उसकी बात होती हैं भीमदेव की, युवराज की। देखिए क्या कहता है और कैसे बातें होती हैं, छोटा सा है और ये भी आप सुन लें कि गंग सर्वज्ञ स्वस्थ होकर आसन पर बैठे। उनके सामने दूसरे आसन पर भीमदेव बैठे। युवराज ने कहा, भगवान यह तो ठीक नहीं हुआ। सर्वज्ञ ने पूछा, क्या? आपने मलेच्छ को अभय दिया, चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया और सकुशल चला जाने दिया। सर्वज्ञ हंस दिए। उन्होंने कहा, अच्छा क्यों नहीं हुआ कुमार? तो कुमार कहते हैं, हाथ में आए हुए शत्रु को छोड़ना अच्छा है। गंग सर्वज्ञ कहते हैं, परंतु शत्रु है कौन? प्रभो, मैं यह सब वेदांत विचार नहीं कर सकता, पर गजनी का यह दैत्य यदि सोमपट्टन को आक्रांत करे तो महाराज गुजरात का गौरव भंग होगा। क्यों? गंग सर्वज्ञ कहते, क्यों? गंग सर्वज्ञ के प्रश्न का उत्तर युवराज भीमदेव नहीं दे सके। वे सर्वज्ञ का गरिमापूर्ण मुख देखते रह गए। गंग सर्वज्ञ ने हंसकर कहा, कुमार, यदि गजनी का सुल्तान सोमपट्टन पर अभियान करे तो गुजरात का गौरव भंग होगा, पर तुम प्रथम ही से कैसे कहने लगे? यदि यह अभियान करे तो गुजरात का गौरव बढ़े क्यों नहीं? भीमदेव लज्जित हुए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, 16 बार इस दैत्य ने 30 वर्ष से भारत को अपने घोड़ों की टापों से रौंदा है। हर बार इसने भारत को तलवार और आग की भेंट किया है, तो इसमें क्या इसी अमीर का दोष है? कुमार, तुम्हारे देशवासियों का कुछ भी दोष नहीं है। कैसे एक आताताई इतनी दूर से दुर्गम राह पार करके धन जन से परिपूर्ण सूरवीर राजाओं, क्षत्रियों से संपन्न भारत को सफलतापूर्वक आक्रांत करता है, धर्म स्थलों को लूट ले जाता है, देश के लाखों मनुष्यों को गुलाम बनाकर बेचता है, परंतु देश के लाखों करोड़ों मनुष्य कुछ भी प्रतिकार नहीं कर पाते। तुम कहते हो 20 वर्ष से यह सफल आक्रमण कर रहा है, उसके 16 आक्रमण सफल हुए, फिर 17वां भी क्यों न सफल हो? यही तो तुम्हारा कहना है। तुम्हें भय है कि इस बार वह सोमपट्टन को आक्रांत करेगा, फिर यह भी भय है कि यदि वह ऐसा करेगा तो गुजरात का गौरव भंग होगा। तुम्हारे इस भय का कारण क्या है? क्या अमीर का शौर्य? नहीं, तुम्हारे भय का कारण तुम्हारे मन का चोर है। तुम्हें अपने शौर्य और साहस पर विश्वास नहीं। कहो तो इसका गजनी यहाँ से कितनी दूर है?
राह में कितने नद वन पर्वत और दुर्गम स्थल हैं, सूखे मरुस्थल हैं, जहाँ प्राणी एक एक बूंद जल के बिना प्राण त्यागता है। ऐसे विकट वन भी हैं जहाँ मनुष्य को राह नहीं मिलती। फिर उस देश से यहाँ तक कितने राज्य। मुल्तान है, मरुस्थल के राजा हैं, सपाद लक्ष्य के, नांदौल के चौहान, झालौर के परमार, अवंती के भोज, अरबुद के डुंडराज हैं। फिर पट्टन के सोलंकी हैं, इनके साथ लक्ष लक्ष कोट कोट प्रजाजन हैं। जनबल है, अथाह संपदा है, इनका अपना घर अपना देश है। फिर भी यह विदेशी याताताई इन सब के सिर पर लात मार कर सबको आक्रांत करके देश के दुर्गम स्थानों को चीरता हुआ, राज्यों को विध्वंस करता हुआ इस अत्यंत सुरक्षित समुद्र तट पर सोम तीर्थ को आक्रांत करने में सफल हो, तो कुमार यह उसका दोष नहीं, उसका विक्रम है, उसका शौर्य है। दोष यदि कहीं है तो तुम में है। कुछ देर तक गंग सर्वज्ञ चुप रहे, फिर बोले, थानेश्वर, मथुरा और नगरकोट का पतन कैसे हुआ, इस पर तो विचार करो। महमूद तुम पर आक्रमण नहीं करता, राज्यों का उसे लोभ नहीं है, वह तो देव भंजन करता है। कोट कोट जनों के उस अविश्वास और पाखंड को खंडित करता है जिसे वे श्रद्धा और भक्ति कहकर प्रदर्शित करते हैं। वह भारत की दुर्बलता को समझ गया है। यहाँ धर्म मनुष्य जीवन में ओत प्रोत नहीं है, यहाँ धर्म मनुष्य जीवन में ओत प्रोत नहीं है, वह तो उसके कायर पतित और स्वार्थमय जीवन में ऊपर का मुलम्मा है। नहीं तो देखो कैसे वह एक कुरान के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों योद्धाओं को बराबर जुटा लेता है। कुरान के प्रति उनकी श्रद्धा उसमें और उसके प्रत्येक साधारण सिपाही में मुलम्मे की श्रद्धा नहीं है, निष्ठा की श्रद्धा है। इसी से कुमार मेरी दृष्टि से वह आशीर्वाद का ही पात्र है जो मैंने उसे दिया, और प्राण मात्र को अभयदान तो भगवान सोमनाथ के इस आवास का आचार है। मैं उस आचार का अधिष्ठाता हूँ, यह भी तो देखो। परंतु गुरुदेव, शत्रु दलन की शक्ति क्या देवताओं में नहीं है? शंका जाहिर करते हैं, भीमदेव प्रश्न करते हैं कि परंतु गुरुदेव, शत्रु दलन की शक्ति, शत्रुओं को मारने की शक्ति क्या देवताओं में नहीं है? कुमार, यदि राजा के मंत्री, सेना तथा प्रजा अनुशासित न हो, सहयोग न दे, तो राजा की शक्ति कहाँ रही? राजा की शक्ति उसके शरीर में नहीं है। शरीर से तो वह एक साधारण मनुष्य मात्र है। उस राजा के शरीर को नहीं, उसके राजत्व की भावना को अंगीकार करके जब सेना और उसके मंत्री दोनों का बल उससे संयुक्त होता है, तब वह महत्वकृत्य होता है। इसी भांति पुत्र देवता अपने आप में तो एक पत्थर का टुकड़ा ही है। देवता एक पत्थर का टुकड़ा है, उसकी सारी सामर्थ्य तो उसके पूजकों में है। वे यदि वास्तव में अपनी सामर्थ्य समस्त रूप में देवता को अर्पण करते हैं तो देवत्व का उत्कर्ष होता है। वास्तव में भक्त की सामर्थ्य का समस्त रूप ही देव की सामर्थ्य है। जो भक्तों की सामर्थ्य है वही देवता की सामर्थ्य है। देवता में अपनी कोई शक्ति नहीं है। जैसे राजा में बिना प्रजा के और बिना सेना के कोई शक्ति नहीं है, उसी प्रकार बिना भक्तों के देवता में भी अपनी कोई शक्ति नहीं है। बहुत देर तक कुमार भीमदेव गंग सर्वज्ञ की इस ज्ञान गरिमा को समझते रहे। फिर बोले, तो देव, गजनी का सुल्तान यदि सोमपट्ट को आक्रांत करे, फिर चढ़ाई करे और उसे तोड़े फोड़े, तो हमारा क्या कर्तव्य है? जिस अमोघ सामर्थ्य की भावना से तुम देवता से अपनी रक्षा चाहते हो, उसी अमोघ सामर्थ्य से देव रक्षण करना पड़ेगा आपको। आप चाहते हो कि देवता हमारी रक्षा करे, जिस भावना से आप चाहते हो उससे, उसी ही भावना से, उतनी ही भावना से आपको भी देवता की रक्षा करनी होगी। तब प्रभु, आज मैं आपके चरणों में प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि वह दुर्दांत भारत विजेता भगवान सोमनाथ को आक्रांत करेगा तो मैं इस तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। पुत्र, इस मैं शब्द को निकाल दो। गंग सर्वज्ञ कहते हैं, पुत्र, इस मैं शब्द को निकाल दो, इससे ही अहं तत्व उत्पन्न होता है। कल्पना करो कि तुम्हारी भांति ही दूसरे भी इस मैं का प्रयोग करेंगे तो प्रतिस्पर्धा और भिन्नता का बीज उदय होगा, सामर्थ्य का समस्त रूप नहीं बनेगा। इसलिए मैं को त्याग दीजिए, मैं की जगह हम रखिए, समस्त रूप बनाइए। तो भगवान हम कैसे कहें? ऐसे कहो पुत्र कि यदि कोई आतताई देव की अवज्ञा करेगा तो भारत उसे कभी सहन न करेगा। ठीक है, तो प्रभु यही सही। इस प्रकार गंगदेव कह करके
चले जाते हैं दोस्तों। इस तरह से ये इनका जो है ये संवाद यहाँ समाप्त होता है। और आपने देखा कि किस तरह से आचार्य चतुरसेन ने अपनी इस पुस्तक सोमनाथ में और उस समय का जो है यथाचित्र खींचने की कोशिश की है दोस्तों, मैंने आपके सम्मुख रखा। यदि आपको ये प्रसंग अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।